शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी में करें अद्वितीय साधना। आयोजित हो रहा है नमोकार महामंत्र अखंड आराधना। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली श्री सम्मेद शिखर जी स्थित सन्मति साधना सदन में परम पूज्य गजपंथा तीर्थोद्धारक मुनि श्री 108 विप्रण सागर जी मुनिराज ससंग के मंगल सानिध्य में 400 दिवसीय मार्च 2018 तक श्री नमोकार महामंत्र अखंड आराधना विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है। 1 वर्ष तक इस अनुष्ठान में तन मन धन से सहमति प्रदान कर दैनिक इंद्र आदि बनकर आत्म वैभव प्राप्त कर बने सौभाग्यशाली। देखिए शाश्वत फलदायी श्री नमोकार महामंत्र अखंड आराधना विश्व शांति महायज्ञ के भक्तिमय दृश्यों का विशेष प्रसारण 27 फरवरी 2017 से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे सिर्फ पारस चैनल पर। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, वर्तमान श्रद्धा नायक श्री चंदाप्रभु भगवान की, वर्तमान श्रद्धा नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, परम पूजाचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य भगवंत श्री सुमति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य भगवंत श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री 108 मेरुभूषण जी महाराज की, नमोकार महामंत्र अखंड आराधना विश्व शांति महायज्ञ की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हमारे जीवन में जैन कुल मिला है और जैन कुल में हम देव शास्त्र गुरु के अनन्य भक्त हैं। देव शास्त्र गुरु के अनन्य भक्त होने के साथ साथ हमारे जीवन में पुण्य अर्जन करने के लिए, कर्म की निर्जरा करने के लिए, पापों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा का बड़ा महत्व है। और तीर्थ यात्रा का भी इतना बड़ा महत्व आचार्य भगवंतों ने आगम में सम्मेद शिखर जी की तीर्थ यात्रा का महत्व बताया है कि वास्तव में एक बार भी अगर हम सम्मेद शिखर जी तीर्थ यात्रा में अगर हमारी निराबाध रूप से अगर हो जाती है तो नरक और त्रियंच गति से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ऐसा आचार्यों ने आगम ग्रंथों में गाया है और उसी बात को लेकर के पूरे भारत से जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी एक बार, अब तो साधन संपन्न होने के कारण से बार बार सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने आने लग गए। ना पहले यही हुआ करता था कि एक बार अपने जीवन में यात्रा जरूर करा करते थे और उसी श्रृंखला को लेकर के आज भी यही परंपराएं बनी हुई हैं कि सभी लोग तीर्थ यात्रा करने में सबसे पहले सम्मेद शिखर जी की तीर्थ यात्रा करा करते थे। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये आचार्य परमेष्टि और तीर्थंकरों के तीर्थ काल से व्यवस्था चली आ रही है। क्योंकि आप लोग तो समय संपन्नताओं से अभाव में जीते हैं, इसलिए अपनी ही यात्रा हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। मगर पहले तीर्थंकरों के तीर्थ काल में बात चल रही थी कि सम्मेद शिखर जी की महिमा क्या है, सम्मेद शिखर जी की महिमा से महिमावान कैसे बना जाता है और इस सम्मेद शिखर जी की यात्रा पे किन किनों ने तीर्थ वंदनाएं की। तो तीर्थंकरों के तीर्थ काल में तीसरे नंबर पर जो आनंद कूट है, अभिनंदन भगवान का टूक है, जम्बूद्वीप के पूर्व मंदिर मेरू नामक नगर में एक संपूर्ण भारत नाम का एक नगर था जहां का राजा पूर्णोदय था और वो बड़े पुण्यशाली होकर के बड़े पुण्य मार्ग से अपने जीवन यापन करता था और जीवन यापन करते हुए बड़ी भक्ति के साथ देव शास्त्र गुरु की विनय पूर्वक आराधना वंदना करता था। उस विनय पूजा वंदना आराधना के साथ मन में जिज्ञासा बरहमेश बना करती थी, बड़े उत्साह के साथ धर्म का अनुसरण पालन करने का भाव रहता था। एक दिन बड़े प्रफुल्ल चित्त मन से उसके मन में थोड़ा सा घूमने का भाव आया और अपनी प्रिय अर्धांगिनी को लेकर के और वन की ओर निकल पड़ा
और वन की ओर जब निकलता है तो निकलता है, देखता है कि वहां पर एक मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हुए हैं। और चारण रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन करके कहता है, महाराज मैं संपूर्ण पुण्य वैभव से परिपूर्ण हूं, किसी भी प्रकार की कोई कमी हमारे राज्य में वैभव में नहीं है। बस मैं आपके समक्ष एक भावना रखना चाहता हूं, वह भावना हमारी पूर्ण होगी कि नहीं। प्रति समय में संवेद शिखर जी की तीर्थ यात्रा करने का भाव रखता हूं। प्रति समय मेरे को तीर्थ यात्रा जाने का मन में लगा रहता है कि मेरे को संवेद शिखर जी की तीर्थ यात्रा वंदना होगी कि नहीं। आज तो तुम्हारे लिए सहज रूप से हो जाती है, उस समय तीर्थंकरों के तीर्थ काल के समय भी, महापुरुषों के तीर्थ काल में भी उनको डाउट हुआ करता था कि हमारी वंदना होगी कि नहीं। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने तुरंत अवधि लगाया और कहने लगे, राजन तेरे को तीर्थ यात्रा जरूर होगी, संवेद शिखर जी की वंदना तेरे को जरूर होगी। राजा बड़ा प्रसन्न चित्त हुआ कि मेरे को संवेद शिखर जी की यात्रा हो जाएगी। और राजा ने नगर में दानी करवा दी कि सारे के सारे लोगों को संवेद शिखर जी जाना है। जब पहले जो राजा हुआ करते थे वो श्रावकों को नहीं ले जाते थे, श्रावकों का नंबर बाद में आता था। पहले चतुर्विध संघ को तीर्थ यात्रा में लेकर के आते थे और चतुर्विध संघ के साथ श्रावकों को लेकर के आते थे। राजा ने जैसे ही मैदानी करवाई, वैसे ही एक राजा के मन में और मन में ईर्षा बनी कि मैं भी संवेद शिखर जी की यात्रा करूं, क्योंकि वो पाप की क्रियाएं करने वाला था, निकृष्ट